अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज सुबह का आगाज़ हुआ था नमाज से और उसके बाद मैं 6 बजे वॉक करने जा रही हूँ। तो वॉक करती हूँ मैं अपने ही एरिया में, सोसाइटी है, सोसाइटी में हमारा घर है। तो इसी एरिया में मैं एक चक्कर लगा के आ जाती हूँ। आमों का बाग है, उधर से गुज़रते हुए पीछे से अपनी कॉलोनी से होते हुए मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट का चक्कर लगाना होता है हर रोज़। और मैं इससे ज़्यादा चक्कर नहीं लगाती क्योंकि मैं थक जाती हूँ, फिर मैंने काम वगैरह भी करना होता है। तो ये चक्कर मुझे फिर बड़ा फ्रेश रखता है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं खुला जूता पहन के वॉक कर रही हूँ। मैं खुला जूता पहन के वॉक करती हूँ, मेरे पाँव की जो एड़ी है उसका ऑपरेट हुआ है, तो मुझसे बंद जूता पहनकर नहीं चला जाता। तो मैं ऑपरेट से पहले भी कभी बंद जूता मैं नहीं पहनती, मुझे घबराहट सी आती है, तो कभी पहना ही नहीं मैंने। और फिर मैं शुरू से इस तरह की आदी थी, तो इसलिए मैं सर्दी गर्मी में बंद जूता कभी नहीं पहनती थी और अब भी मेरी रूटीन ऐसी ही है। तो ये मेरे आप देख रहे हैं कि मैं घर के बाहर मैंने लगाए हुए हैं पौधे। काफ़ी सारे अंजीर का दरख्त है, माल्टों के दरख्त है। ये मैंने अपने तौर पे लेमन का दरख्त लगाया था, जो कि बाद में पता चला कि ये ना लेमन है, ये ना माल्टे हैं। ये कोई बीच की चीज़ जो होती है खटियाँ सी। अगले दिन मैंने इसको काट के देखा है, मैंने सोचा मैं इसको काट के फ्रिज में लगा देती हूँ, तो गोश्त वगैरह ऐसे मैरिनेट कर लिया करूँगी। तो मेरी आदत है कि मैं लेमन वगैरह ला के निचोड़ के फ्रिज में लगा देती हूँ, तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं निकाल लेती हूँ, तो निकाल के मैं अपना इस्तेमाल में ले आती हूँ। तो इसको मैंने निचोड़ के रखने की कोशिश की, तो इसमें खटास जो थी, खट्टापन था वो लेमन वाला था, नींबू का था, और इसकी खुशबू जो थी वो माल्टे की थी। तो इसलिए मैंने इरादा तर्क कर दिया कि ये गोश्त को ख़राब करेगा। तो ये दरख्त भरा हुआ था इन माल्टों से, माल्टे नमा लीमुओं से। तो बच्चों ने आते जाते उन्हें तोड़ दिया, काफ़ी थे, तो अब ये 2-4 ही रह गए थे जो मैं हाथ में पकड़ पकड़ के इनको चेक कर रही थी। तो ये आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे ना, ये पिछले दिनों छोटे थे तो अब काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। ये मैंने पुदीना लगाया नीचे, 2-4 भिंडियाँ थी मेरे हाथ में पकड़ी हुई, मैं चटनी वगैरह बना रही थी जो बच्ची, तो मैंने इस तरह ज़मीन में लगा दी। तो ये सोसाइटी बनने से पहले यहाँ हमारे बाग था, जिसकी वजह से ज़मीन बहुत ज़्यादा खेत है। तो मैंने 2-4 भिंडियाँ जो लगाई थी, तो ये इतना पुदीना निकला हुआ है कि मोहल्ले वाले भी पूछ रहे होते हैं कि हम ले लें, वो भी तोड़ के ले जाते हैं। तो ये देखेंगे, मैं सामने मेरे घर के सामने कुर्सी पड़ी है, ये मैं सुबह उठकर वॉकर के जब आती हूँ तो नमाज़ पढ़ के मैं चाय का कप बनाकर वॉक करके जब आती हूँ तो फिर मैं चाय बनाकर यहाँ चेयर पे बैठ जाती हूँ। आधा घंटा यहाँ बैठना मेरी रूटीन है वॉक के बाद, और मैं चाय यहाँ पीती हूँ बैठकर, और यहीं बैठ के मोबाइल देखती हूँ और चिड़िया वगैरह देखती रहती हूँ। तो मैं जा रही थी अपनी स्टूडेंट के घर, उनके घर न्याज वगैरह थी, ख़त्म था, तो उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था। वो घर उनका काफ़ी ही दूर था, जो मैं गई वहाँ पे और मैं रास्ते में वीडियो बनाती गई, और वापस जब आई तो शाम हो चुकी थी। तो मैं पार्लर पे कोई वीडियो वगैरह ना बना सकी, आपके साथ अपना काम कोई शेयर नहीं कर सकी। तो आज की रूटीन ऐसे ही थी कि बहुत मुख्तसर सी रही। वॉक थी, उनके घर चली गई, वहाँ ख़त्म वगैरह था, और वहाँ आधा घंटा जाने पे लगा, आधा घंटा आने पे लगा, तो काफ़ी टाइम लग गया उनके घर। तो इस तरह मैं सारा दिन इन्हीं उलझनों में रह गई, ना पार्लर का किया ना घर का किया। तो ये चेक करें कि मैं अपने पाँव का मसाज कर रही हूँ। तो नाज़रीन, आप मेरी एड़ियों का देखें कि मैं शुरू दिन से एड़ियों का अपना बहुत ख्याल रखती थी, तो उसी की वजह से शायद मुझे आयशा कहती होती थी कि आपके पाँव को नज़र लग गई तो आपके पाँव का ऑपरेट हो गया। तो दूसरे पाँव का मेरा ऑपरेट हुआ तो काफ़ी वो देखने के लायक नहीं रहा। देखूँ तो दिल घबरा सा जाता है, परेशान सी हो जाती हूँ। जब मेरा ऑपरेट हुआ तो मैंने उसके बाद पाँव की केयर करनी भी छोड़ दी थी, और ऑपरेट से पहले मैं मैचिंग जूता पहनती थी, जिस कलर के मैं कपड़े पहनती थी उसी कलर में पार्लर में उसी कलर का जूता पहन के आया करती थी। तो मेरी ये रूटीन में था कि मैं जूते रंग रंग के रखती थी, और हर जूता इस तरह का होता था कि किसी ना किसी सूट के साथ मैच कर जाता था। तो फिर जब पाँव का ऑपरेट हुआ तो दिल टूट सा गया, और फिर मैंने ये रूटीन छोड़ दी, और छोड़ दिया मैंने फिर ये छोटे छोटे करना। तो फिर मैं इस तरह हो गई थी कि बेजार सी हो गई थी अपने आप से। तो आजकल फिर जब से व्लॉग बनाना शुरू किया है, अपनी केयर करती हूँ। और पार्लर जब आना होता है तो आपको पता है कि पार्लर पे भी अगर आपका फेस साफ़ है, आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, आपके बाल अच्छे हैं, आपका हेयर कलर अच्छा है, तो आपको कस्टमर भी मिलता रहता है। हम कस्टमर के लिए ख़ुद भी एक मॉडल होते हैं, तो हमारा काम तभी उनको पसंद आएगा कि हम अच्छे लग रहे हैं। तो अगर मैं उनसे कहूँ कि मेरा फेशियल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आपको बहुत बुरा कर देगा, या मेरी क्रीम का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है तो मेरी क्रीम आपको बहुत बुरा कर देगी, तो वो मुझे कहेंगी ना कि बीबी पहले आप तो गोरी हो जाओ। तो इसलिए मुझे उनके लिए ख़ुद को भी मेंटेन रखना पड़ता है। ये बहाना ही है इस तरह का
कि हम खुद मेंटेन होते हैं तो हमारा कारोबार चलता है, जब हम खुद मेंटेन नहीं होते तो हमारा कारोबार भी बैठ जाता है। खूबसूरती बिकती है यहाँ पे, हम खूबसूरती लोगों को बेचते हैं तो वो खुद खूबसूरत होंगे तो खूबसूरती आगे से लोगों को देंगे। तो ये मैं, वैसे तो मेरा फेस साफ़ सुथरा था, तो मैं नाइट क्रीम लगा रही थी रात को बैठ के, साथ उसी क्रीम का मसाज कर रही थी। तो उसी क्रीम को लेकर मैंने साथ मसाज करना शुरू कर दिया। हालांकि इसका मसाज नहीं करते, इसको टैप टैप करके लगाते हैं। तो मैं ऐसे ही वेली बैठी थी तो मैंने बैठे हुए मसाज करना शुरू कर दिया। तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, जब मेरा बिल्कुल फेस नीट होता है तो मैं सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार क्रीम लगा देती हूँ, मुकम्मल नहीं छोड़ती। तो आपसे भी मैं कहूँगी कि जो नाइट क्रीम लगाते हैं, आपको अगर वो रास है तो अगर बिल्कुल आपका फेस नीट हो गया है तो आप उसको हफ्ते में 2 बार लाजमी लगा लिया करें, मुकम्मल ना छोड़ा करें। तो ये देखिए मैं उसी क्रीम के साथ नेक का भी मसाज कर रही हूँ। तो वैसे मेरे पास लोशन वगैरह भी पड़ा था, लोशन से मसाज करना चाहिए था, तो आप इसको मेरी सुस्ती कह सकते हैं कि मैं उसी क्रीम के साथ सारा कुछ किए जा रही हूँ। तो बालों पे मैंने तेल वगैरह भी लगाना था जो कि मैंने नहीं लगाया। किसी दिन आपको हेयर का मैं मास्क बनाना सिखाऊंगी। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।